दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मस्त हैं, स्वस्थ हैं, जबरदस्त हैं। आइए शुरू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। देख सकते हैं हम आज आपको रस पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 और कक्षा 12 वालों के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। बहुत अगर आप ये ध्यान दीजिए कि जो बोर्ड में इस साल आने वाला है वही आपको पढ़ाने वाले हैं, और पूरा का पूरा वीडियो देखिए, लास्ट में आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आइए। किसी कहानी नाटक को देखकर, किसी विचित्र वेशभूषा को देखकर हमारे मन में जो आनंद की प्राप्ति, उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। रस कहते हैं ना। तो आप पीने वाला रस मत समझिए कि उसका रस, ये रस वो रस, वो रस नहीं। जो आप महसूस कर सके, देख सके, आपके मनों को आनंदित प्राप्त हो, उसी को रस कहते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आप पढ़ेंगे बाबू श्रृंगार रस। रस तो आप पढ़े हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है वो पढ़ते हैं। श्रृंगार रस किसे कहते हैं? श्रृंगार रस। ठीक है, प्रति या प्रेम होता है उसी को हम कहते हैं, उसी को हम कहते हैं श्रृंगार रस। क्या कहते हैं? किसी नायक और नायिका के मन में जो प्रेम उत्पन्न होता है, जो रति उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? श्रृंगार रस। क्या कहते हैं बाबू? श्रृंगार रस। किसी नायक और नायिका के बीच रति, या फिर कहते हैं प्रेम, रति या प्रेम उत्पन्न हो। क्या हो बाबू? उत्पन्न हो, उसे कहते हैं श्रृंगार रस। क्या कहते हैं बाबू? श्रृंगार रस। ठीक है, किसी नायक और नायिका के बीच रति या प्रेम उत्पन्न हो, उसे ही क्या कहते हैं? उनके बीच में जो प्रेम उत्पन्न हो, उसी को हम कहते हैं श्रृंगार रस। किसी एक व्यक्ति या महिला के बीच में जो प्रेम का भाव उत्पन्न हो, उसे क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। तो आइए इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण, क्योंकि बाबू जब आपको 2 नंबर या 3 नंबर का आता है, 2 नंबर का आता है, तो 2 नंबर तभी मिलेगा जब आप परिभाषा सहित, आप कक्षा 12 वालों के लिए जब तक परिभाषा सहित उदाहरण नहीं लिखेंगे, आपको 2 नंबर मिलने वाला नहीं है। इसलिए जरूरी है कि परिभाषा के साथ साथ एक उदाहरण, 1 से 2 उदाहरण याद करके रखें। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी। उदाहरण में है क्या बाबू? हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। क्या देखे बाबू? तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ठीक है, तो एक उदाहरण और है, बतरस लालच लाल की। दूसरा उदाहरण क्या है बाबू? बतरस लालच लाल की, मुरली धरे लुकाए, सौह करे, सौह करे भवहनु, सौह करे भवहनु, देन कहे नटी जाए, देन कहे नटी जाए, देन कहे नटी जाए। पहले लिख लेते हैं, बतरस, बतरस लालच लाल, लाल की, बतरस लालच लाल की, मुरली धरे, मुरली धरे लुकाए, मुरली धरे लुकाए, बतरस लालच लाल की, मुरली धरे लुकाए, सौह भवहनु, सौह करे, सौह करे, सौह करे भवहनु, हसै, हसै, सौह करे भवहनु, हसै,
हंसे देन कहे, हंसे देन कहे नटी जाए, नटी जाए। क्या है बाबू इसका उदाहरण? बतरस लालच लाल की, मुरली धरे लुकाए, सौह करे बोहन हरे, हंसे देन कहे नटी जाए। बतरस लालच लाल की, हमने पहला उदाहरण बताया आपको कि मृग हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ठीक है, ये पहला उदाहरण था। इसी का दूसरा उदाहरण है बतरस लालच लाल की, मुरली धरे लुकाए। बतरस लालच लाल की, मुरली धरे लुकाए, सौह करे बहुहनु, सौह करे बहुहनु, हंसे देन कही, हंसे देन कही नटी जाए, हंसे देन कही नटी जाए। ये था पहला। श्रृंगार रस, किसी नायक और नायिका के बीच, किसी नायक और नायिका के बीच रति या प्रेम उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं? श्रृंगार रस। पहला उदाहरण हमने बताया बाबू, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ठीक है, पहला उदाहरण ये था। दूसरा है बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की, मुरली धरे लुकाए, बतरस लालच लाल की, मुरली धरे लुकाए, सौह करे भवन हंसे, सौह करे भवन हंसे, देन कहे नटी जाए, देन कहे नटी जाए। ठीक है, तो आइए दूसरा देख। दूसरा क्या है बाबू? हास्य रस। क्या है? हास्य रस। ठीक है, हास्य का स्थायी। दूसरा क्या है? हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास, हास जिसको बोलते हैं हास, हास का मतलब होता है हंसी उत्पन्न करना। ठीक है, तो हास क्या होता है? जैसे हमने हास, उसको पढ़ते हैं हरास, रा उसमें अरा का एक अंश होता है जो जुड़ा रहता है, उसको पढ़ते हैं हास। ठीक है, हास थोड़ा सा जो है ना का मात्रा निकलना चाहिए और रा का मात्रा। ठीक है, हास तो बोलते हैं उसको, हास्य रस होता है। ठीक, तो आइए पढ़ते हैं इसको भैया क्या कहते हैं। जब किसी, जब किसी विचित्र वेशभूषा या नाटक को देखकर, जब किसी विचित्र वेशभूषा, जैसे आप लोग जोकर को देखते हैं ना, तो जब किसी विचित्र का मतलब है उसका चेहरा दूसरी ढंग से बनाया, मतलब कला किया हो, और उसके चेहरे को देखकर आपके अंदर हंसी उत्पन्न हो जाए। ठीक है, आपके अंदर हरास आ जाए का मतलब है हंसी उत्पन्न हो जाए। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? हास्य रस कहते हैं। जब किसी विचित्र वेशभूषा या नाटक को देखकर हमारे मन में जो हंसी उत्पन्न हो, जो हंसी उत्पन्न हो, उसे हम क्या कहते हैं? हास्य रस कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं बाबू? हास्य रस कहते हैं। तो इसका उदाहरण क्या होता है? पहले परिभाषा लिख लेते हैं बाबू। जब किसी, अपने भाषा में बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, जब किसी जोकर के चेहरे को देखकर, जब किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं कि उसका चेहरा किसी कला के रूप में बनाया गया हो और हमें उसके चेहरे को देखकर हमारे मन में थोड़ा सा भी आनंदित या हंसी उत्पन्न हो जाए, उसी को हम कहते हैं हास्य रस। ठीक है, जब किसी विचित्र वेश वेशभूषा को, जब किसी विचित्र वेशभूषा को देखकर हमारे मन में, हमारे मन में जो हास उत्पन्न हो उसे हास्य रस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? हास्य रस कहते हैं। ठीक है, जब किसी विचित्र वेशभूषा को देखकर, अपनी भाषा में कहे तो भैया किसी ऐसा अनोखा चेहरा आपके सामने आ जाए, आपके अंदर हंसी उत्पन्न हो जाए, उसी को हम कहते हैं हास्य रस। इसी को बोलते हैं वेशभूषा। वेशभूषा का मतलब है कि जो अपने से लोग उसमें कला कर देते हैं, कोई अलग चेहरा बना देते हैं, उसी को देखकर हमारे अंदर क्या होता है?
हंसी उत्पन्न हो जाता है ना। तो ठीक है, जब किसी आइए देखते हैं, जब किसी विचित्र वेशभूषा को देखकर हमारे मन में जो हास उत्पन्न हो, जो हास उत्पन्न हो, उसे हम कहते हैं हास्यरस। क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हास्यरस। हास्यरस का उदाहरण क्या होता है बाबू? शीश पर गंगा हंसे। क्या हंसे बाबू? शीश पर गंगा हंसे, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में, विवाह में। ठीक है, हास्यरस का परिभाषा क्या होता है? जब किसी अनोखा चेहरा या विचित्र वेशभूषा को देखकर, जब किसी विचित्र वेशभूषा को देखकर हमारे मन में जो आनंद हास हास का जो हमारे मन में हास उत्पन्न होता है, उसी को हम कहते हैं हास्य। जब किसी विचित्र वेशभूषा को देखकर, जब किसी विचित्र वेशभूषा को देखकर हमारे मन में जो हास उत्पन्न हो, उसी को हम क्या कहते हैं? हास्यरस कहते हैं। ठीक है, जो हमारे मन में हंसी उत्पन्न हो, उसी को हम कहते हैं हास्यरस। ठीक, अब इसका उदाहरण क्या होता है बाबू? उदाहरण आप देख रहे हैं, उदाहरण, शीश पर गंगा हंसे, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हासी को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ठीक है, तो ये होता है इसका उदाहरण। याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, केवल एक बार मन से देख लो। जैसे किसी अनोखा चेहरा, किसी जोकर के चेहरे को देखकर हमारे मन में अपनी भाषा में याद कर सकते हैं। किसी अनोखा चेहरा, किसी जोकर या फिर किसी ऐसे चेहरे को, कोई ऐसा फिगर सामने आ जाए कि आपके अंदर हंसी उत्पन्न हो जाए, उसी को हम कहते हैं हास्य। ठीक है, कोई ऐसा अनोखा चीज देख लो कि आपके अंदर हंसी उत्पन्न हो जाए, कोई नाटक पढ़ लो उसमें आपको हंसी उत्पन्न हो जाए, उसी को हम कहते हैं क्या? हास्यरस। ठीक है, अब आता है भैया इसका उदाहरण देखते पता चल रहा होगा। शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हासी को दंगा भयो। किसके विवाह में भैया? नंगा के विवाह में। ऐसा कोई होता है क्या नंगा विवाह करता है? इसी को